आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल होंगे। कई विषयों पर बात करने का प्रयास करूंगा। प्रारंभ कहां से करें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कलकत्ता में जिस तरीके से रेप हुआ है और भी कई केस हुए हैं, अयोध्या में हुआ है, कन्नौज में पहले भी हो चुके हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ समझ में नहीं आता है कि समाज, सरकार किस प्रकार से क्या कार्रवाई करे जिससे कि ये सब कुछ ठीक से हल हो सके। समाज में कुछ ऐसे नवयुवक हैं जो अपने वासना के ऊपर ही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और इसी प्रकार से ये दुर्दांत कर्म कर डालते हैं। इसका 2-3 कारण है। एक तो इंटरनेट पर और इस एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर पूर्ण पिक्चरों की भरमार होना, देखते हैं, उत्तेजित होते हैं। कुछ समाज का ऐसा कारनामा है कि एक दूसरे को उकसाते रहते हैं और उसमें समाज में ये सब कर्म चलता रहता है। इनका तो एक ही तरीका है, जैसे पता लग जाता है ऐसा कुछ कर्म किया है और सिद्ध हो जाता है, भीड़ को ही कूट काट के इनको ख़त्म कर देना चाहिए और कोई तरीका नहीं है। उसी से ये शांत होंगी। और दूसरा अभी मामला चल रहा है राजनीति का। 2 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होना है, जम्मू और हरियाणा में, जिसमें जम्मू के मामले में 370 और 35A को दोबारा बहाली के नाम पर कांग्रेस गठबंधन कर रही है। देखो क्या करते हैं। कांग्रेस तो सीधा और साफ मामला है कि ये उनके साथ में है जो जिहादी हैं, देश का बंटवारा करना चाहते हैं और समाज में फूट पैदा करना चाहते हैं। जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी इसीलिए काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। पहले हम दो हमारे दो का नारा दो, उसके बाद जिसने एक ने 8-8, 10-10 पैदा कर रखे हैं उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको सरकारी साधनों का फ़ायदा दो। यही सब तो करना चाहते हैं। और हमारे देश का नेता, अभी आपको याद होगा, 23 तारीख को यूक्रेन में भी गया था। देश का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो 2 युद्ध करने वाले देशों में दोनों के साथ सामंजस्य बनाए हुए है। उसका रूस के साथ भी साथ और समर्थन है और यूक्रेन के साथ भी। यूक्रेन में जाने के बाद जितनी देर तक प्रधानमंत्री वहाँ पर रहे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया था तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं होगा जब तक मोदी जी यूक्रेन के धरती पर हैं। विदेशों में हमारे देश के नेता का इतना महत्व है और हमारे देश में उसको लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो भी केवल अपने मतलब और फ़ायदे के लिए। दूरगामी परिणाम उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। वो ये देखते हैं कि आज टमाटर 2 रुपये किलो सस्ता हुआ कि महंगा, प्याज का क्या भाव है, पेट्रोल क्या रेट में हो गया, गैस सिलेंडर कितने में है। ये नहीं देखते हैं कि जो चुपचाप जिहाद फैला रहे हैं, गजवाए हिंद का तमाशा देख रहे हैं, वो आगे चल के क्या करने वाले हैं उसके बारे में नहीं सोचते। एक ऐसी सरकार जो हर प्रकार से देश को सुरक्षित रखना चाहती है, उसका कोई साथ नहीं देना चाहता। कोई क्या, ये हमारे हिंदुओं में ही गद्दार हैं, इन्हीं का धर्म परिवर्तन होता है। यही अभी कांग्रेस जैसी पार्टी अगर बोल दे कि आगे हम इस भारतवर्ष को गजवाए हिंद बना देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तब भी हमारे जो हिंदू हैं उनमें से 40% उन्हीं को वोट देंगे। इतने गंदे हिंदू हैं। अगर हिंदू ये गद्दार और दोगले गुलाम ना होते, अगर ये इतनी गद्दारी इनके अंदर ना होती, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी की, 700-800 वर्षों तक मुग़लों की गुलामी की, आगे भी देश में कुछ ना कुछ ऐसा विघटनकारी नीतियाँ चल रही है कि अगले 50 वर्षों में कुछ ना कुछ उथल पुथल ज़रूर इस हिंदुस्तान में भी होगा। और जहाँ तक बात रही अपने देश के संरक्षण की, तो ये पार्टी बीजेपी जो है, जब तक है तब तक इतना आसान नहीं है कि दोस्त को तोड़ सके। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार ऐसे ऐसे जगह पर इनकी लोकसभा में हार हुई है, अयोध्या से लेके वाराणसी और चित्रकूट में, कि जहाँ पे इनका भी हिम्मत टूट गया कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
जब हमें ही इस तरह से ये लोग पीठ दिखा रहे हैं तो इनके लिए क्यों करना। लेकिन चलो ठीक है, जो कुछ है अपनी अपनी सोच समझ। कई चीज़ों की गलतियां तुरंत नहीं प्रभावित होती हैं, वो पता लगती हैं बाद में कि हमने गलती क्या की है। और उसके बाद जब गलती का परिणाम भयंकर निकलता है तब उसमें सुधार का कोई दूसरा कारण और तरीका हो भी नहीं सकता कि आप सुधार लो। बस यही सारी बात है। फिर कभी बोलेंगे। 10-15 दिन में एक बार आपके सामने मुखातिब हो जाते हैं, जिससे पता लगे सब ठीक ठाक है और अच्छा चल रहा है। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक रहो। बरसात का मौसम बिल्कुल अपने यौवन पर है और इस बारिश से किसानों का अच्छा फ़ायदा है। खास करके उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पे धान की फसलें अच्छी होती हैं, इंद्र भगवान की कृपा बनी रहेगी तो किसानों का खर्चा कुछ कम बना रहेगा। बस यही सारी बात है। अपना ख्याल रखना, अपने हिसाब से रहना, स्वस्थ रहने का प्रयास करना, ये सबसे ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब फिर कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके जीवन का और आपके शरीर का पहला साथी आपका स्वास्थ्य ही है। इसके बाद परिवार, रिश्तेदार, मित्र, ये सब पड़ोसी, ये सब होते हैं। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहने का प्रयास करना, स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय हिंद।